हेलो दोस्तों, एड्यूट्रॉनिक्स के इस नए और सुपर एनर्जेटिक डीकोडिंग सेशन में सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़े भाई की तरह आज हम क्लास 12 सीबीएसई, जेएसई बोर्ड और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जेई और नीट के सबसे हैवी वेट चैप्टर को डीकोड करने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। आज सिर्फ बोरिंग थ्योरी नहीं चलेगी, बल्कि हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स और ट्रैप्स को अनकवर करेंगे जो एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं। तो अपना पूरा फोकस यहीं स्क्रीन पर रखना, क्योंकि इस डार्क केमिस्ट्री लैब में आज कुछ बड़े सीक्रेट्स खुलने वाले हैं। अच्छा, शुरुआत एक मजेदार सवाल से करते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर, एक महकती हुई परफ्यूम की बॉटल, सर दर्द भगाने वाली एस्पिरिन और सिरका, इन सब में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? कुछ सोचा? इन सब का एक ही मास्टर वीआईपी है, और वो है C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप। सीरियसली, यही वो मास्टरमाइंड है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घूमने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इस वीआईपी ग्रुप के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है एल्डिहाइड्स, जिनके नाम के आखिर में अल लगता है। इनमें ये कार्बोनिल ग्रुप चेन के बिल्कुल किनारे पर होता है, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ। दूसरी तरफ है कीटोन्स, जिनके नाम में ओन आता है। कीटोन्स में ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप दो कार्बल चेन्स के बिल्कुल बीचों बीच एक सैंडविच की तरह दबा होता है। और पता है, बस ये छोटी सी प्लेसमेंट इनकी पूरी रिएक्टिविटी की कहानी बदल देती है। और यहीं से शुरू होता है रिएक्टिविटी का वो ड्रामेटिक ऑर्डर जो एग्जाम्स में बार बार आता है। इस बार चार्ट को देखो। रिएक्टिविटी किसी पहाड़ से गिरने की तरह एकदम से नीचे आती है। सबसे टॉप पर फॉर्मल्डिहाइड है, जो सबसे फास्ट रिएक्ट करता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एरोमेटिक कीटोन्स तक आते आते रिएक्टिविटी एकदम जमीन पर आ गिरती है। लेकिन सोचिए, ऐसा अचानक क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा रीजन है स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक रुकावट। इसे ऐसे समझते हैं, एल्डिहाइड्स हमारी क्लास के अचीवर्स हैं। इनके पास भीड़भाड़ कम होती है और इनका कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन्स का भूखा होता है। इसलिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर सकता है। पर कीटोन्स, वो थोड़े आलसी होते हैं। उनके दोनों तरफ भारी भरकम एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जो एक फिजिकल रुकावट यानी स्टेरिक हिंड्रेंस बनाते हैं। ऊपर से उनका प्लस आई इफेक्ट कार्बन की भूख को पहले ही शांत कर देता है, जिससे वो रिएक्ट करने में बहुत सुस्ती दिखाते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा जेईई, नीट और जैक बोर्ड अलर्ट है। ध्यान से सुनना, बेंजोफिनॉन इस चार्ट में सबसे नीचे क्यों था? क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे आलसी मॉलिक्यूल है। इसके पास दो भारी भरकम फिनाइल रिंग्स होते हैं। ये रिंग्स इतनी ज्यादा स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस पैदा करती हैं कि कोई भी अटैकर बेचारे कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाता। इसे बिल्कुल याद रखना है। चलिए अब देखते हैं इन कंपाउंड्स को बनाया कैसे जाता है। प्रेपरेशन के दो ब्लॉकबस्टर नाम है यहाँ। पहला है रोजनमुंड रिडक्शन, जो असाइल क्लोराइड्स को सीधे एल्डिहाइड में बदल देता है। और दूसरा है स्टीफेंस रिएक्शन, जहां नाइट्राइल्स को स्टेनस क्लोराइड और HCl की मदद से एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है। ये दोनों ही नेम रिएक्शंस बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और एक और मैसिव एग्जाम अलर्ट, रोजनमुंड रिएक्शन में पलाडियम के साथ बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 क्यों डालते हैं? ये कोई आम कैटलिस्ट नहीं है, ये एक्चुअली एक कैटलिस्ट पॉइजन की तरह काम करता है। अगर ये जहर नहीं डाला गया ना, तो रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुकेगी ही नहीं, वो सीधा रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगी। तो एल्डिहाइड को बचाने के लिए कैटलिस्ट को थोड़ा पॉइजन देना ही पड़ता है। बहुत क्लासिक ट्रैप है ये। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, खासकर बेंजेल्डिहाइड बनाने के दो हैवीवेट चैंपियंस को देखते हैं। इटार्ड रिएक्शन में हम टोल्यूएन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं। वहीं गाटरमैन कोच रिएक्शन में बेंजीन को डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। दोनों रास्ते एक ही मंजिल तक जाते हैं, बेंजेल्डिहाइड। और हाँ, अगर कीटोन बनाना हो तो फ्रिडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब आते हैं इनके सिग्नेचर मूव पर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। इसे एक एक्शन सीन की तरह समझते हैं। स्टेप 1, हमारा न्यूक्लियोफाइल सीधे फ्लैट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर अटैक करता है। स्टेप 2, इस हमले के बाद पूरा स्ट्रक्चर 3D में बदलकर sp3 टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाता है। और फाइनली स्टेप 3 में एक प्रोटॉन कैप्चर होता है और हमें मिलता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये सिंपल पर बहुत पावरफुल मैकेनिज्म है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डेरिवेटिव्स वाली लिस्ट तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने लायक है। HCN जुड़ने से सायोनोहाइड्रिन बनता है,
ड्राई HCl और अल्कोहल से हम एसिटिल बनाते हैं। और एसिटिल पता है क्या करता है? ये एल्डिहाइड ग्रुप पर एक प्रोटेक्शन शील्ड लगा देता है ताकि वो किसी और रिएक्शन में बर्बाद ना हो जाए। इसी तरह अमोनिया डेरिवेटिव्स जैसे ऑक्साइम और हाइड्रोजोन भी बनते हैं। और अगर इन्हें वापस डायरेक्ट एल्केन में रिड्यूस करना हो तो क्लेमेंसन या वुल्फ किश्नर रिडक्शन काम आते हैं। फिर से एक ज़रूरी वार्निंग, सोडियम बाइसल्फाइड यानी NaHSO3 बहुत चूजी होता है। ये सिर्फ बिना भीड़ भाड़ वाले अनहिंडर्ड कीटोन्स और एल्डिहाइड्स के साथ ही वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। और 2,4 DNP को तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ये कार्बोनिल ग्रुप का अल्टीमेट डिटेक्टर है। अगर कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O मौजूद है तो 2,4 DNP तुरंत एक प्यारा सा येलो या ऑरेंज प्रेसिपिटेट दे देगा। अच्छा, अब केमिस्ट्री लैब के सबसे कलरफुल और ड्रामेटिक टेस्ट्स पर आते हैं, ऑक्सीडेशन टेस्ट्स। एक तरफ है टॉलेंस टेस्ट जो एल्डिहाइड्स के साथ एक चमकता हुआ सिल्वर मिरर बनाता है। दूसरी तरफ है फेहलिंग्स टेस्ट जो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स के साथ लाल रंग का कॉपर ऑक्साइड प्रेसिपिटेट देता है। हमारे अचीवर एल्डिहाइड्स इन दोनों टेस्ट को बहुत शान से पास कर लेते हैं। पर रुकिए, एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप यहाँ छुपा है। जो हमारे आलसी कीटोन्स हैं वो टॉलेंस और फेलिंग्स दोनों में फेल हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धोखा देता है बेंज़ल्डिहाइड जो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। बेंज़ल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट तो पास कर लेता है लेकिन फेलिंग्स टेस्ट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। एग्जामिनर इस पॉइंट पर बार बार सवाल घुमाते हैं, तो इस रेड फ्लैग को हमेशा ध्यान में रखना। और अब आता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, अल्फा हाइड्रोजन का ड्रामा। किसी भी मॉलिक्यूल की आगे की किस्मत सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो डाइल्यूट बेस के साथ एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा, और अगर अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ कैनिज़ारो रिएक्शन करेगा। चलिए इन्हें डिटेल में देखते हैं। एल्डोल प्रोसेस बिल्कुल एक टीम अप की तरह है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन वाले दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। फिर थोड़ा सा हीट करने पर पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और अगर हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ले लें, उसे क्रॉस एल्डोल कहते हैं, जिसमें एक साथ 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनने का भयंकर केओस क्रिएट हो जाता है। दूसरी तरफ है कैनिज़ारो रिएक्शन, जिसे हम बॉलीवुड का डबल रोल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो डिसप्रोपोर्शनेशन दिखाता है। मतलब एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स में से एक ट्विन रिड्यूस होकर अल्कोहल बन जाता है और दूसरा ट्विन ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाता है। एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, पूरा ड्रामा। अब यहाँ एक आखिरी अल्फा हाइड्रोजन ट्रैप सुन लीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड और बेंज़ाल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो वो आराम से कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। लेकिन हमारे पुराने विलन बेंजोफिनॉन को याद कीजिए, उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पर वो इतना जिद्दी और भारी है कि वो ना तो आसानी से एल्डोल देता है और ना ही कैनिज़ारो। ये बेंजोफिनॉन वाकई इस ब्लॉकबस्टर का सबसे स्टबर्न विलन है। चलिए अब इस सफर के फिनाले पर आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनका जनरल फॉर्मूला है RCOOH, और जो चीज़ इन्हें इतना स्टेबल और एसिडिक बनाती है वो है इनका रेजोनेंस। जब ये अपना प्रोटॉन दे देते हैं तब जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो रेजोनेंस की वजह से बेहद स्टेबल हो जाता है। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस एसिडिटी ट्रेंड को देखो, सब क्लियर हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं जिससे एसिडिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी EWG लगा दें, जैसे हैलोजन या नाइट्रो ग्रुप, तो वो एक पावर अप की तरह काम करता है और एसिड की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। इस आखिरी टेबल में कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मस्ट नो रिएक्शंस हैं। एस्टेरिफिकेशन, जो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, SOCl2 के साथ रिएक्ट करके असाइल हैलाइड बनाना, और सबसे कमाल का सोडा लाइम के साथ डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें CO2 गैस उड़ जाती है और एक कार्बन कम वाला एल्केन मिलता है। और हाँ, अल्फा हैलोजिनेशन के लिए HVZ रिएक्शन यानी रेड फॉस्फोरस और हैलोजन का कॉम्बो सबसे तगड़ा हथियार है। तो दोस्तों, क्या हम सब अब इन सारे कार्बोनिल एग्जाम ट्रैप्स को क्रैश करने और टॉप मार्क्स लाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होना चाहिए। आज इस सेशन में हमने एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हर उस ट्रैप और हर उस लॉजिक को विजुअली डिकोड कर लिया है जो पेपर में फंसा सकता है।
इन स्लाइड्स को और इनके पैटर्न्स को दिमाग में अच्छे से प्रिंट कर लेना। आने वाले बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन जाते जाते जरा सोचिए, अगर ये कार्बोनिल ग्रुप हमारी इस दुनिया से गायब हो जाए तो क्या हम सब परफ्यूम या पेनकिलर्स के बिना रह पाएंगे? इसी सवाल के साथ खुद सोचिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।